पप्पू यादव भी जातिवादी, घोर जातिवादी है। लड़ते हैं। अरे आपको पैसा उसा देते हैं पप्पू यादव? नहीं तो फिर काहे पप्पू यादव का पक्ष ले रहा है? अरे आप पप्पू यादव से पैसा लेते हैं, इसका मतलब हम कहा पैसा। तो फिर बात हमको बोलने दीजिए। पप्पू यादव ने जलील किया राजगीर में जाके दलितों को, पासवान परिवारों को, उनको उनकी औकात बताई कि तुम्हारे जान की कीमत 5 लाख है। हम बिहार सरकार से 5 लाख की मांग करते हैं कि इनके परिजनों को 5 लाख रुपया दिया जाए। और यही पप्पू यादव भरत तिवारी के घर जाके कहते हैं कि बिहार सरकार इनके परिजनों को 1 करोड़ रुपया दे। इनके घर वालों को पप्पू यादव अपनी जेब से 5 लाख रुपया देने की बात करते हैं, इनके परिजनों को पप्पू यादव 25,000 देने की बात। यहाँ भी 20 गुना कम है। तो पप्पू यादव गए थे इनके माँ बाप को ढांढस बनाने कि उनको उनकी औकात बताने। भरत तिवारी को लेके भीम आर्मी ने बोला, हमने बोला, कितने दलितों ने बोला, पिछड़ों ने बोला, सबने बोला, भरत तिवारी के पक्ष में बोला। लेकिन राजगीर में 2 पासवान लोगों की जान ले ली गई मंदिर में लंगर में खाने की वजह से। किसी अगड़ी जात के लोगों ने विरोध नहीं किया। यह है जातिवाद। हम तो जातिवाद नहीं किए, हम भरत तिवारी के साथ खड़े थे। लेकिन पासवान बच्चों के लिए कोई क्यों नहीं खड़ा हुआ? हम तो कहते हैं पासवान समाज के लोगों को, आपके अपने भगवान है बाबा चौहरमल, उनके हर जगह मंदिर है बाबा चौहरमल के, चौहरमल बाबा के मंदिर में जाइए, काहे दूसरे के मंदिर में जाते हैं? भरत तिवारी को लेकर हमने कोई भेदभाव नहीं किया। तो आप लोग कैसे अगड़ी जात के लोग जो कहते हैं कि वेद प्रकाश तो बड़ा जातिवादी है, बैकवर्ड करता, क्यों नहीं करे? आप कहे ब्राह्मण ब्राह्मण कहले हैं, हम तो इसको ब्राह्मण नहीं समझे थे। भरत तिवारी बोले इसको अपना भाई माने, आप इसको ब्राह्मण ब्राह्मण बोल रहे हैं। मुकेश सहनी के सामने कोई कह के दिखा दे किसी की औकात है? फूलन देवी के बारे में उनकी डाकू है, उठा के। आरा का एक युवा भरत भूषण तिवारी हाथ में कट्टा लेके 3 दिन से पुलिस को चकमा देता है, पुलिस को धमकाता है, फायरिंग भी करता है, फिर उसका एनकाउंटर हो जाता है। फिर भी हम सब ने कंडेम किया बिहार पुलिस की, इसलिए क्योंकि वह हथियार डाल चुका था, आत्मसमर्पण कर चुका था। उसके बाद बिहार पुलिस ने फायरिंग क्यों की? बेस सर साथ में है, इन्होंने भी वीडियो बनाया। तमाम बहुजन समाज के लोग, सर्वजन समाज के लोग, चाहे SC ST OBC माइनॉरिटी जनरल, तमाम लोगों ने इसका कंडेम किया। लेकिन सेम पीरियड में एक और घटना नालंदा के राजगीर मेले के जनकिया बाबा स्थान में होता है, जहां 2 पासवान युवक को इसलिए पीट दिया जाता है क्योंकि उसने लंगर में ब्राह्मणों के साथ, पुजारियों के साथ बैठ के खाना खा लिया। फिर क्या था, उसकी इतनी पिटाई होती है, इतनी पिटाई होती है कि दोनों युवक की जान चली जाती है। दोनों बेहद ही गरीब परिवार से आते थे, पिंटू पासवान और श्रवण पासवान। उसका वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन एक भी द्विवेदी, त्रिवेदी, तिवारी, पांडे, मिश्रा, किसी ने भी उन दोनों पासवान युवकों के न्याय के लिए ट्वीट तक करना मुनासिब नहीं समझा। बिहार में भूमिहार, लाला, ब्राह्मण, राजपूत, ये तमाम लोग अगरी जात के आते हैं और वो लोग लगातार भरत भूषण तिवारी के लिए उछल कूद मचा रहे हैं। सम्राट चौधरी का गिरेबान पकड़ रहे हैं। सम्राट चौधरी ने भी न्यायिक जांच की एक तरह से आदेश दे दिए हैं। लेकिन ये दोनों पासवान युवक जिनकी हत्या होती है, उनके लिए कौन बोलेगा? क्या ये दलित समाज से हैं, इसलिए इनके पास टीवी नहीं है, अखबार नहीं है, और इनके लिए कोई भी अगरी जात का लोग पोस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इन दोनों को मारने वाला अगरी जात का पुजारी था। बात करेंगे बेसर से। सर, आपका स्वागत है। और क्रांतिकारी भगत सिंह से तुलना भरत तिवारी की हो रही है, लेकिन दोनों पासवान युवक की जान गई पीट पीट के, उसके बाद भी कोई ट्वीट नहीं कर रहा अगरी जात का लोग, जबकि आपने सबसे पहले किया था। देखिए, आपने यहाँ पर अशोक महतो जी की तस्वीर लगाई है। अशोक महतो को जब पुलिस ने पकड़ा था, तब अशोक महतो को जूते चप्पल की माला पहनाई गई थी पुलिस के द्वारा, और शेखपुरा बाजार में उनको घुमाया गया था। इनका गुनाह था कि दलित पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे थे और इन्होंने हथियार उठा लिया था। हाँ, दलितों की रक्षा के लिए, पिछड़ों की रक्षा के लिए इन्होंने हथियार उठाया और इनको शेखपुरा बाजार में जूते चप्पल की माला पहना के घुमाया। तब बड़ा मजा आ रहा था लोगों को। और जिनसे इनकी लड़ाई थी, अखिलेश सिंह, क्योंकि वो अगड़ी जात से थे, उनके साथ इस तरह का भेदभाव नहीं किया गया। उनके साथ ये अमानवीय व्यवहार नहीं किया गया। पूरा बिहार देख रहा है कि भरत तिवारी के बहाने सब सम्राट चौधरी को निशाने पर ले लिए हैं। और सम्राट चौधरी चूंकि बैकवर्ड हैं, पिछड़ी जात से आते हैं, कुशवाहा बिरादरी से हैं, तो उनकी कुर्सी हिल रही है। एक से एक नमूना पत्रकार हैं बिहार में। नमूने पत्रकारों की कमी नहीं है। अगड़ी जात के कुछ पत्रकार हैं, ऐसा बोल रहे हैं कि
सम्राट चौधरी की कुर्सी हिल गई, आप समझ गए होंगे। नमूने हैं जो पिछड़ी जात के नेताओं के पीछे पड़ जाते हैं और कॉमेडी करते हैं। समाचार के नाम पर, न्यूज के नाम पर कॉमेडी करना उनका दायित्व है। और इस तरह से कह रहे कि सम्राट चौधरी की कुर्सी हिल गई, तो पूरा बैकवर्ड समाज अब आ गया है सम्राट चौधरी के पक्ष में। भाई, हम भरत तिवारी के लिए वीडियो बनाए, गाड़ी चलाते हुए बनाए, क्योंकि हमको बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति आत्मसमर्पण कर रहा है तो उसका एनकाउंटर क्यों हुआ। हम उसकी तो जात नहीं देखे, हमने देखा भरत तिवारी लड़ रहा था सबके लिए, हमने बोला। लेकिन उनकी बिरादरी वाले अश्विनी चौबे नेता हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, वो कह रहे हैं कि उसकी हत्या के बाद ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा सम्राट चौधरी पर, और एसएचओ जो थे वहां मालाकार और बाकी लोग जो पुलिसकर्मी शामिल थे, ब्रह्म हत्या का पाप लगे। ये कौन एक्ट है भाई? राम पर भी लगा। हाँ, बोले राम, चूंकि रावण के लिए बोल दिए कि हत्या किया, लेकिन लोग तो, हिंदू धर्म के लोग तो कहते हैं कि रावण की हत्या नहीं की गई, रावण का वध हुआ। तो बीजेपी के इस नेता जो है अश्विनी चौबे, इनको इतना ज्ञान नहीं है, और ये हिंदू धर्म के नेता बनते हैं, ये कहते हैं कि रावण की हत्या राम ने की, और धर्म ग्रंथों में लिखा है कि रावण की हत्या नहीं, रावण का वध हुआ। राम को ब्रह्म हत्या का हाँ, ब्रह्म हत्या का पाप लगा, और उसके चलते राम को कोई नदी किनारे शिवलिंग की स्थापना करनी पड़ी। तो ठीक है, सम्राट चौधरी को भी कोई नदी किनारे, गिरियक में नदी है, वो जो को कहेंगे सम्राट चौधरी जी शिवलिंग की स्थापना कीजिए और जितना इनकाउंटर करना करते रहिए जो बदमाश है उसका, यही न कहा जाएगा। जब हम भरत तिवारी की जात नहीं देख रहे तो आप भरत तिवारी को जात में कैसे समेट रहे हैं? और आप चर्चा किए राजगीर की, राजगीर में 2 पासवान बच्चों की जान ले ली गई, बस कसूर उसका इतना था कि वो पुजारियों के बीच बैठ के लंगर खाने लगा। तो पुजारियों को लगा कि अरे मैं तो ब्राह्मण पुजारी हूँ और मेरे बीच दलित समाज का लड़का, पासवान समाज का लड़का, जिसके बारे में कहा जाता है हड्डी छुआता है, वो बीच में आके खाने लगा। ये गुनाह, इस गुनाह के चलते उसकी जान ले ली गई। हमने भरत को लेके भी कहा कि उसका गुनाह इतना बड़ा नहीं था जितनी बड़ी उसे सजा मिली। तो हम यहाँ राजगीर वाले के कहते इसका तो कोई गुनाह ही नहीं था, पेट भूख लगी, बच्चा खाने बैठ गया मेला में, आप जान ले लेंगे। इसका तो था कि ये दलित था। दूसरी बात नहीं, हम और बोल रहे हैं, भरत तिवारी को लेके भीम आर्मी ने बोला, हमने बोला, कितने दलितों ने बोला, पिछड़ों ने बोला, सबने बोला, भरत तिवारी के पक्ष में बोला। लेकिन राजगीर में 2 पासवान लोगों की जान ले ली गई मंदिर में लंगर में खाने की वजह से, किसी अगड़ी जात के लोगों ने विरोध नहीं किया। यह है जातिवाद। हम तो जातिवाद नहीं किए, हम भरत तिवारी के साथ खड़े थे। लेकिन पासवान बच्चों के लिए कोई क्यों नहीं खड़ा हुआ? हम तो कहते हैं पासवान समाज के लोगों को, आपके अपने भगवान है बाबा चौहरमल, उनके हर जगह मंदिर है बाबा चौहरमल के, आप उनकी मंदिर में जाइए, चौहरमल बाबा के मंदिर में जाइए। काहे दूसरे के मंदिर में जाते हैं? ना दूसरे के मंदिर में जाएंगे, ना आपको धक्का दिया जाएगा, ना आपके साथ मारपीट होगी, ना आपकी जान जाएगी। तो जब आपकी जात में, आपकी बिरादरी में भगवान पैदा हुए, चौहरमल बाबा को आप भगवान मानते हैं, तभी उनके मंदिर, वहाँ उनके मंदिर बनाए जाते हैं बाबा चौहरमल के। भगवान मानते हैं तभी ना मंदिर बनाते, तो उनके मंदिर में जाइए। जिसके मंदिर में जाने से उसको दुख होता है, आप काहे जाते हैं? चढ़ावा मत दीजिए, पैसा ना। और राजगीर में बताते हैं कहाँ से पैसा आता है लंगर का? लंगर का पैसा कहाँ से आता है? दलित पिछड़ों की जेब से आता है। राजगीर में एक जाइएगा, एक मोड़ है, वहां पर ही गाड़ियां चूंकि मुश्किल से चलती है, हमको भी बच्चा में लगता था बाप रे बाप कैसे ड्राइवर निकाल लेता है, और अभी तो हम हंसते खेलते निकालते हैं। तो जिसको जिस चीज की जानकारी नहीं होती तो लगता है बड़ा कठिन काम है, अभी तो वहाँ हंसते खेलते एकदम घुमाते हैं गाड़ी। तो बहुत लोग जो गाड़ी में बैठते हैं, जिनको गाड़ी चलाना नहीं आता है, उनको डर लगता है कि भाई यहाँ तो बहुत घुमावदार रास्ता है। तो ब्राह्मणों ने क्या किया, वहां पर एक छोटी सी मूर्ति रख दिया, लाल कपड़ा रख दिया। अब लोग डर से, उसको पता नहीं मंदिर उंदिर बना दिया वहां छोटा सा, लोग डर से कि एक्सीडेंट ना हो जाए गाड़ी का, 5 रुपया, हे भगवान बढ़िया से पार करा दिया रास्ता, 5 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया 10 रुपया का सिक्का वहां फेंकते हैं। शाम में सारा सिक्का जमा होता है, और वो सिक्का पंडित जी ले जाके अपना घर में खाना पीना सारा करता है, और भगवान के नाम पे आप वहां चढ़ाएं। पैसा किसके घर में गया? ये सब बंद करिए। ये सब जब तक हमारे पैसे से खाएगा और हमारे बच्चों को मारेगा। बहुजन समाज के लोग पूरे देश में मंदिर में दान देना छोड़ दें, क्या बंद करो, दान बंद कीजिए, एकदम बंद कीजिए। दान देना, चढ़ावा देना चौहरमल मंदिर में दीजिए,
बुद्ध के कितने मंदिर है वहां दीजिए। स्कूल में दे दीजिए, स्कूल अच्छा हो जाएगा। स्कूल में सरकार का काम है, सरकार देगी, हम कह देंगे, आप कह देंगे। स्कूल बेहतर हो इसके लिए काम हाँ। करिए। तो भरत तिवारी को लेकर हमने कोई भेदभाव नहीं किया। तो आप लोग कैसे अगड़ी जात के लोग जो कहते हैं कि वेद प्रकाश तो बड़ा जातिवादी है, हैं, बैकवर्ड करता है, क्यों नहीं करे? आप कहे ब्राह्मण ब्राह्मण कहले हैं, हम तो इसको ब्राह्मण नहीं समझे थे। भरत तिवारी बोले इसको अपना भाई माने, हाँ, बिहारी बोले, आप इसको ब्राह्मण ब्राह्मण बोल रहे हैं। और अशोक चौधरी जी भी बोले कि भरत तिवारी की कल की लड़ाई हम लड़ेंगे, हाई कोर्ट में उसका केस हम लड़ेंगे। तो अशोक चौधरी जी से हम आग्रह करेंगे, बड़े नेता हैं, हाँ, दलित संवाद कर रहे थे, तो उनसे आग्रह है, अशोक चौधरी जी आपसे निवेदन है कि कृपया आप राजगीर में जो 2 बच्चों की जान गई है लंगर में खाना, उनका भी केस लड़ ले। और पप्पू यादव जो भेदभाव किए उनसे भी कहते हैं कि पप्पू यादव जी भेदभाव नहीं करिए जात के नाम पर। पप्पू यादव आरा गए भरत तिवारी के घर में और वहां पर बोले कि बिहार सरकार भरत तिवारी की मां को, उनके परिजनों को 1 करोड़ रुपया दे, बिहार की सरकार, और हम अपनी तरफ से भरत तिवारी के परिजनों को 5 लाख रुपया देंगे। बहुत अच्छी बात, 1 करोड़ नहीं, बिहार सरकार इनके परिजन को 5 करोड़ रुपया दे। पप्पू यादव 5 लाख नहीं 10 लाख दे। तत्काल 50,000 दे भी दिए पप्पू यादव, बाकी पता नहीं 4 लाख 50,000 देंगे कि नहीं देंगे, उसका कोई ठिकाना नहीं, नेता लोग के बोली का। ठीक, आप पप्पू यादव भेदभाव कैसे करते हैं जात के नाम पर, वो हम आपको बताते हैं। ये दोनों बच्चे हैं पासवान समाज के, जिनकी हत्या कर दी गई साधुओं के द्वारा राजगीर के मंदिर में, क्योंकि इन बच्चों ने पुजारियों के बीच में बैठ के लंगर खा लिया था। तो चूंकि ये दलित है, पासवान है, तो इसको अछूत समझा और पुजारियों ने इसकी पीट पीट कर हत्या कर दी। तो वहां भी पप्पू यादव पहुंचे, धन्यवाद पप्पू यादव जी, आप वहां गए। लेकिन पप्पू यादव ने इनके माता पिता को बेइज्जत किया, जलील किया। पप्पू यादव इनके घर जाकर डिमांड किए बिहार सरकार से कि इनके और इनके, एक श्रवण पासवान है, एक पिंटू पासवान है, इनके परिजनों को बिहार सरकार 5-5 लाख रुपया दे और हम अपनी तरफ से 25-25 हजार रुपया देते हैं। अब देखिए अंतर, 25,000 पप्पू यादव अपनी तरफ से दिए, ठीक है, धन्यवाद, लेकिन आप दिए उसके लिए, उससे ज्यादा आप इनके परिजन को बेइज्जत किए। आप दलितों को बताए, पूरे बिहार नहीं देश भर के दलितों को बताए कि दलितों तुम्हारी औकात, तुम्हारे जान की कीमत 5 लाख रुपया है, और ब्राह्मण भरत तिवारी या कोई भी अगली जात का हो, उसकी जान की कीमत कितनी है? 1 करोड़ है। यानी 20 दलित की जान के बराबर एक अगड़ी जाति की जान की कीमत है। इस सरकार से डिमांड कर रहे थे पप्पू यादव, तो 5 करोड़ इस मांग देते हैं, इन बच्चों के लिए भी, इनके परिजनों के लिए भी 5 करोड़ मांग लेते। आपके जेब से क्या जा रहा? लेकिन बिहार सरकार के खजाने से पैसा जाएगा, उसमें भी पप्पू यादव ने भेदभाव कर दिया। जातिवादी हर कोई नहीं, अरे आप 20 गुना, आप जेब से भी 20 गुना कम दे रहे हैं। हाँ, काहे दिए? खैरात देने गए थे आप वहाँ, तब पप्पू यादव भी जातिवादी, घोर जातिवादी लड़ते हैं। अरे आपको पैसा उसा देते हैं पप्पू यादव? नहीं, तो फिर काहे पप्पू यादव का पक्ष ले रहा है? अरे आप पप्पू यादव पैसा लेते हैं, इसका मतलब हम काहे पैसा? तो फिर बात हमको बोलने दीजिए, बड़ा डिफेंड कर रहे हैं। पप्पू यादव ने जलील किया राजगीर में जाके, दलितों को, पासवान परिवारों को, उनको उनकी औकात बताई कि तुम्हारे जान की कीमत 5 लाख है, हम बिहार सरकार से 5 लाख की मांग करते हैं कि इनके परिजनों को 5 लाख रुपया दिया जाए। 5-5 लाख, क्योंकि इनकी जान गई है भीड़ के द्वारा, हैं, पुजारियों ने इनको मार मार के जान ले ली। और यही पप्पू यादव भरत तिवारी के घर जाके कहते हैं कि बिहार सरकार इनके परिजनों को 1 करोड़ रुपया दे। इनके घर वालों को पप्पू यादव अपनी जेब से 5 लाख रुपया देने की बात करते हैं, इनके परिजनों को पप्पू यादव 25,000 देने की बात, यहाँ भी 20 गुना कम है। तो पप्पू यादव गए थे इनके माँ बाप को ढांढस बनाने, कि उनको उनकी औकात बताने। एक घोर जातिवादी भी पप्पू यादव को कांग्रेस में इसलिए तरजीह नहीं मिल रही है कि पप्पू यादव जातिवादी नेता है। अरे ये कांग्रेस को भी पता है, और कांग्रेस में कह रहे थे ना कि हमको कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। यही सब वजह है कि पप्पू यादव की जातिवादी सोच के चलते पप्पू यादव को कांग्रेस में कोई जगह नहीं मिल रही है। हम भरत तिवारी अब इस दुनिया में नहीं, हम उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन भरत तिवारी को जो एक ब्राह्मण जात में समेट रहे हैं, ये तो हम बोलेंगे। यदि ये गलत है, ये गलत है, तो ये भी गलत हो गए। हाँ। यदि ये सही है तो ये सब भी सही होंगे, मैं ये कह रहा हूं। अगर ये सही है तो ये तो सही, इनको कौन गलत बोलेगा? हाँ, इनको तो डाकू बोलता अगली जात वालों। वीरांगना है ये। हाँ। फूलन देवी डाकू नहीं, फूलन देवी डाकू नहीं, वीरांगना है, वीरांगना है ये। कोई कहते मुकेश सैनिक सामने फूलन देवी को डाकू,
मुकेश सहनी के सामने कोई कह के दिखा दे किसी की औकात है फूलन देवी के बारे में, उनकी डाकू है, उठा के कहाँ भेज देंगे मुकेश सहनी, बुझाइए जाएगा। मुकेश सहनी ने, मदन सहनी बिहार सरकार में मंत्री हैं, जदयू के नेता हैं, मदन सहनी के सामने कोई फूलन देवी को डाकू बोल के दिखा दे, दिखा दे, कितनी गर्मी है मदन सहनी दिखा देंगे। ये मानसिकता लोगों की समझ हाँ। समझ लीजिए, मतलब कि उसके जात का व्यक्ति हथियार उठाया तो वो भगत सिंह हो गया, लेकिन दूसरे जात का होगा। भगत सिंह मानसिक रूप से अस्वस्थ नहीं थे, भगत सिंह बहुत ऊंची चीज है, उनकी तुलना इनसे नहीं की जा सकती। भगत सिंह, कई लोग कर रहे हैं, नहीं, भगत सिंह से तुलना नहीं की जा सकती, गलत बात। हम भरत भूषण की तुलना अगर कोई भगत सिंह से करता है, चंद्रशेखर आजाद से करता है, तो मैं इसे सही नहीं मानता। वो बहुत बड़े चीज थे, बड़ी हस्ती थे, उनसे इनकी तुलना नहीं हो सकती। वो लोग मानसिक रूप से अस्वस्थ नहीं थे, वो देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे। ये तो गाली गलौज दे रहा था ठीक, पुलिस को, सम्राट जी को, मैं कुमार को। इस बच्चे के प्रति मेरे अंदर सिंपैथी है, क्योंकि ये मानसिक रूप से अस्वस्थ था, और जो मानसिक रूप से अस्वस्थ होता है उसकी हरकतें भी नॉर्मल, सामान्य नहीं होती है। लेकिन इस बच्चे के जाने के बाद इसको ब्राह्मण बनाने वाले बहुत बड़े पापी लोग हैं, ब्रह्म हत्या इस सब का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो लोग, हम क्या बोले, मनुष्य है ही नहीं। हाँ भाई, इनको भी न्याय मिले, और हमारा जो पासवान समाज का युवा है इनको भी न्याय मिले। हम लोग तो सी बात है, यही चाहते हैं। हाँ, इनके परिजनों को भी न्याय मिले और इनके परिजनों को भी न्याय मिले, बात खत्म।